सारे लोग बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा लेके और बड़े उत्साह के साथ सुबह के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई दिल की गहराइयों से। देखिए, प्रियांशु जी अभी बातचीत कर रहे थे कैलकुलेशन के ऊपर। निश्चित रूप से कैलकुलेशन पार्ट अगर हमारा मजबूत होगा, क्योंकि हम सभी लोग पुराने हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एकदम न्यू ज्वाइनिंग करके और जो मीटिंग में जुड़ रहा है। तो हम सब लोग पुराने हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को लेकर के एक बड़ी सोच या और बहुत एक जो होता है ना, एक भाव, वो नहीं आ पा रहा है। इस वजह से लोग कैलकुलेशन को बहुत उस तरीके से, उस अंदाज में नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से उनको लेना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि आप सब लोग कैलकुलेशन के मास्टर बनिए। और 3 लेग की जो बात हो रही है, अलग अलग सिनारियों में प्रियांशु जी आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं कि एक सिनारियो रहेगा जब हम 2 लेग में काम करेंगे, तो अगर एक भी हम लेग नहीं चला रहे हैं तो हमको हमारे सिर्फ परचेजिंग का ही पैसा मिलेगा, जिस भी हम परसेंटेज पर रहेंगे। सेकेंड लेग से आपको डिफरेंस मिलेगा। और आरसीएम बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि सुरेंद्र सर एक चीज कहा करते हैं कि ये जो अपना प्लान है ना, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत ही साइंटिफिक है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से इस प्लान की डिजाइनिंग है। तो जब जहाँ विज्ञान आ जाता है ना, वहां पर फिर आप बहुत कुछ तोड़ मरोड़ या कुछ और नहीं कर सकते हैं। जो भी उस काम को करेगा, जैसे मैंने अपनी एक ट्रेनिंग में बताया भी था कि 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन मिलाएंगे किसी भी जगह पर, इस पूरी पृथ्वी पर पानी ही बनेगा, क्योंकि पानी का फॉर्मूला ही है H2O। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बनेगा साहब। ये वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध है और ये वैज्ञानिक कारण है। यहाँ पर भी ये वैज्ञानिक तरीके से अगर प्लान की डिजाइनिंग हुई है, तो यहाँ पर भी जो लोग 2 लेग पर करेंगे और जो लोग 3 लेग पर बिजनेस करेंगे, निश्चित रूप से 3 लेग पर जो इनकम आएगी वो 2 लेग से ज्यादा है। तो पहली बात तो दिमाग में ये बैठानी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि उनको ये लगता है कि अगर पता चल जाएगा हमारे डाउनलाइन को कि हमने तीसरा लेग खोला है, तो के लिए या उनके भरोसे या उनकी चाहतों को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप उनके नीचे बिजनेस करते रहें। भाई, आपको इस बिजनेस में इनकम चाहिए तो काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर मुझे इस बिजनेस में इनकम चाहिए तो काम मुझे करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हम तीसरा लेग खोल करके कुछ बिजनेस अगर वहां पर अपने हिसाब से करना शुरू कर दें, तो एक तो मैसेज जाएगा ना हमारे बी लेग के ऊपर के लीडर को कि भैया, हमारे अपलाइन ने, अगर वो जान गए तो, कि हमारे अपलाइन ने अब तीसरा लेग खोल करके भी काम शुरू कर दिया है, अब हमारी खैर नहीं है, अगर हम नहीं करेंगे तो कहानी हो जाएगी खराब। तो इस डर से भी वो अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोगों को अपने ऊपर आश्रित किए हुए हैं। जब तक लोग आप पर डिपेंडेंट रहेंगे साहब, तब तक बिजनेस आपका नहीं बढ़ेगा। आप लोगों को स्वतंत्रता दीजिए, आप लोगों को इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाइए। अभी भी वो डिपेंडेंट है अपलाइन के ऊपर। मुझे याद है शुरुआती दौर में केसी छाबड़ा जी की एक मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग नहीं कहूंगा मैं, ट्रेनिंग कहूंगा। और वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ था। सुबह से वो मीटिंग चली थी शार्प, मुझे याद है 10 बजे से वो मीटिंग का स्टार्टअप था, और शाम को 5:30 बजे तक वो लगातार ट्रेनिंग चलती रही। अल्टीमेट ट्रेनिंग थी वो, और बहुत ही शानदार तरीकों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। उसमें एक चीज इसका भी जिक्र था कि आप जब किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, तो आप 8 कदम उनके साथ चलिए। 8 कदम का जिक्र उन्होंने किया था, और उसमें एक कदम ये था कि भाई आप, हालांकि ये एक प्रिंसिपल है, शेडोइंग प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, उसका जिक्र मैं कभी किसी ट्रेनिंग में करूंगा। उन्होंने कहा था कि पहले आप उनके मित्र बनिए, उनके साथ चलिए और उनको बाहर भेजिए। दिक्कत क्या आ रही है कि हम ना अपने डाउनलाइन के मित्र बन रहे हैं। मित्र बनने का मतलब क्या, कि आप उनको वो सारे तथ्य और सारे जो भी आरसीएम बिजनेस के जो विजन है वो आप उनको दिखाइए। मित्रता का मतलब आरसीएम बिजनेस में ये है, हम घरेलू बातें या घरेलू चर्चाएं न करके हम सिस्टम के बारे में उनसे बातचीत करते हैं, और सिस्टम के बारे में बातचीत करते हुए उन्हें हम कैलकुलेशन पार्ट भी समझाते हैं, सिखाते हैं। और
उनको भी जो तकलीफ, जब आप मित्र बनेंगे तभी जो, देखिए संकोच बस कई बार क्या होता है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी, मैं बहुत सारी गलतियां कर करके सीखा हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी गलतियां होती थी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, थोड़ा हास्यास्पद है, आप लोग भी आनंद लीजिए उसका। मॉर्निंग सेशन है इसलिए थोड़ा एकदम से कैलकुलेशन में मत लीजिए, थोड़ा आनंद भी लीजिए ताकि आपकी रोचकता बनी रहे मॉर्निंग सेशन में आने की। एक बार का वाकया है, मैं एकदम एकदम बिगिनिंग की बात बात कर रहा हूँ। मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब सुजीत सर से मेरी जान पहचान हुई, क्योंकि ज्वाइन तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति ने करवाया, लेकिन सुजीत सर से जब एक बार दो बार मुलाकात हुई तो उनको पता नहीं, भाई वो लीडर हैं, विजनरी हैं, और लीडर हैं इसलिए आज फायर भी हैं। तो उनके अंदर उनको मेरे अंदर क्या दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे व्यवहार से चाहे जो भी बातचीत हो उससे वो प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि सर आपको जहां भी समय चाहिए मेरा, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज था मेरे लिए भी, और सर भी उस समय बहुत ज्यादा जुनून के साथ इस बिजनेस को कर रहे थे, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे थे। बहुत विजन उनका क्लियर था, दूर दूर भी वो जा रहे थे मीटिंग लेने के लिए। तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे जब मेरी ज्वाइनिंग हुई। जब मेरी मुलाकात हुई 5 7 10 दिनों के बाद, पहली मुलाकात, तो उन्होंने कहा कि सर आपको मेरी जरूरत जहां भी हो, क्योंकि लोगों ने इतनी तारीफ कर बंदे में दम है, मान लीजिएगा। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लान दिखाने के लिए मैं अपने एक नेटिव प्लेस में गया, और जब वहां गया तो उन्होंने क्या किया, मुझे सबसे पहले खड़ा कर दिया कि आप प्लान दिखाइए। मैं बड़ा, एक तो स्टेज से फियर, उसके बाद भी चलिए गांव का माहौल था तो हमने सोचा कि चलिए भाई प्लान हम दिखाते हैं। अब आदेश है इनका कि प्लान हम दिखाएं, और उन्होंने कहा कि जो भी आप जहां जो भी आपको आता है वो दिखाइए, जहां गलती होगी या जो छूट जाएगा वो मैं बात कर लूंगा। मतलब ठीक है। मैं खड़ा हुआ, प्लान दिखाना शुरू किया, जैसे अभी आज प्रियांशु जी आपको दिखा रहे थे प्लान। 100 बीबी से लेकर के 4,999 बीबी तक 10%। उन दिनों होता था 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पर 10%। मतलब 5,000 से नीचे अगर है बिजनेस आपका तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 5,000 से ही स्टार्टअप था उस समय का जो मार्केटिंग प्लान था। तो 5,000 का बिजनेस किए तब तो आपको 10% मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। 3,000 का बिजनेस रह गया तो 4 आना आपको नहीं मिलना है। तो मैं खड़ा हुआ और 10%, फिर 12%, 14% जो अभी स्लैब है उसके हिसाब से लास्ट में 32% हम लोग जोड़ते हैं। हमने क्या किया, 32% भी जोड़ दिया, प्लस 3% से लेकर के 8% तक रॉयल्टी है। हमने 3 भी जोड़ा, फिर उसके बाद 4.5 भी जोड़ा, फिर 6 भी जोड़ा, फिर 8 भी जोड़ा। मतलब 32% में 3% 35, उसके बाद इस तरह से करके हम लोग क्या जोड़ते हैं, 32 8 40, 8% जोड़ते हैं ना। हम चारों को मिला दिए, चारों जोड़ दिए, मतलब 3 और 4.5, 7.5, उसके बाद 6 कितना हुआ, 13.5, और उसके बाद 8 कितना हुआ, 21। मतलब 32 प्लस 21, मतलब इतना मैं जोड़ दिया। और बोला कि साहब बताइए, कंपनी इतना पैसा बांट रही है उसके बाद भी, टेक्निकल की बात तो उस समय हम जानते नहीं थे, इससे टेक्निकल की बात किए ही नहीं। हम लोग खामखा बोलते हैं कि 32% बांटती है, कंपनी तो 53% बांट रही है साहब। अच्छा बोल दिए। मजा देखिए कि तो जीत सर जैसी शख्सियत कुछ टोका टोकी नहीं किए कि सर आप गलत बता रहे हैं। मैं आपको जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ, मित्र बनिए वाली जो बात आई इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। बड़ा हास्यास्पद था मेरे लिए भी। खैर मैं तो बता दिया एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा उसमें कहीं मैं हिचका नहीं, मैं बोला कि सर लोग गलत प्लान दिखा रहे हैं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, कंपनी तो 53% बांट रही है, लोग 32% बोलते हैं या 41% बोलते हैं, कंपनी 53% बांटती है पैसा। अच्छा बड़े मतलब पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैंने ये बात कही, और कह करके फिर मैं अपनी बात खत्म की। फिर सुजीत सर आए, अपना जो भी बचाव खुचा था सिक्योरिटी को लेकर के, और भी बातचीत किए, वो बातचीत किए। उसके बाद फिर उसी उन्हीं की मोटरसाइकिल से मैं वापस आया आया सब कुछ नॉर्मल रहा, कहीं कोई मतलब उनके चेहरे पर कहीं कोई कि मैं गलत कर दिया हूँ या कुछ नहीं। नहीं सर बहुत अच्छा प्लान दिखाया, और भी तारीफ ही कर रहे हैं। बोला क्या बात है यार, पहली बार हम इतना शानदार प्लान दिखाया, हमारा अपलाइन खुश, और क्या चाहिए। लाइन थे आदरणीय रंजीत सर, उनको सुजीत सर ने कहा कि सर शेखर सर को थोड़ा सा
वो आजकल 53% दिखा रहा है। तो अच्छा, हमको तब तक जानकारी नहीं। रंजीत सर अच्छा, बड़ा वो भी बड़ी मासूमियत से पूछ रहे थे कि एक चीज। हमने कहा कि सर मार्केटिंग प्लान तो हम ही को बोले दिए थे दिखाने के लिए, मैंने दिखाया। अच्छा कैसा दिखा है? बोले सर बहुत शानदार था, सुजीत सर तो बता रहे थे कि बहुत शानदार था। बड़ा मजा आया सर। बोला अच्छा कितना परसेंट बांट रहे थे कमीशन सर? हम बोले सर आप लोगों को पता नहीं, 53% कंपनी देती है, आप 41% के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे क्लियर किया कि सर ऐसा है कि ये इस तरीके से होता है। फिर मेरे समझ में आया, फिर मैं उस गलती को सुधारा। मेरे कहने का तात्पर्य, भाव जो है यहाँ पर कहने का कि कई बार जब आप एक डाउनलाइन आता है आपके साथ, तो उनके साथ जब आप मित्र बनेंगे ना, तो देखिए मित्रता में क्या होता है, आपकी कुछ गलतियों को आपका मित्र नजरअंदाज करता है और आप अपने मित्र की कुछ गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। मित्र बनने का भाव यहाँ पर यह है कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी एक नए अजनबी के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपकी ट्यूनिंग, आपका रेपो, आपका जो सामंजस्य है उस व्यक्ति के साथ बड़ा अच्छा, जब तालमेल अच्छा बन जाएगा ना, तो आप बहुत दूर तक चलेंगे। और एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, शिखर पर मिलेंगे की एक कहानी है, आप इससे बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे वो खेलते हैं फील्ड में जाकर के, कहीं रेलवे के किसी एरिया में जाकर के। तो बहुत सारे बच्चे शाम के समय पटरियां जहां पर ट्रेन आनी जानी, कहीं आपने देखा होगा या आप मेरे भावना से थोड़ा सा अवगत होने का प्रयास कीजिए। ट्रेन की पटरियां कुछ बिछी हुई थी, लेकिन उस पटरी पर ट्रेन आती जाती नहीं थी, मतलब वो पुरानी पड़ गई थी, उसको रेलवे ने पूरा ये कर दिया था, मतलब उस पर आवागमन यातायात का जो भी था वो बंद कर दिया था। होता है ना, जब नई लाइन बनती है तो पुरानी लाइन को छोड़ दिया जाता है, उस रूट को छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे उसी रेलवे लाइन पर जाकर के खेलते थे। तो उसमें अक्सर बच्चे जो खेलते थे, तो उसमें बच्चों में आपस में शर्त लगती थी कि जो व्यक्ति एक पटरी पर बहुत लंबी दूरी तय करेगा, उसको सारे लोग मिलकर के विश करेंगे, उसको पार्टी दी जाएगी। आप इसको ऐसे समझिए, टॉफी या जो भी चीज है उसको सारे लोग, जो सबसे लंबी दूरी तय करेगा सिंगल पटरी पर चलकर। तो सारे लोग उस पर चलते थे, बच्चे प्रयास करते थे चलने का। और कुछ लोगों की नजर, देखिए बहुत बड़ा गहरा मैसेज है, शिखर पर मिलेंगे, जिग जिगलर साहब की किताब में ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। उसी चीज को मैं चाह रहा हूँ आपके बीच रखने का। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लड़के क्या था, जब चलते थे पटरी पर जीतने के लिए खेल खेल में, तो उनकी नजर अपने पैर और पटरी पर होती थी, मतलब नीचे देख करके कि हम फिसल ना जाएं, हम गिर ना जाएं, हम ज्यादा दूर तक जाएं। तो उनकी नजर हर समय नीचे रहती थी और वो 8 कदम 10 कदम से ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाते थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी नजर एकदम सामने होती थी, बहुत मतलब दूरी तक, वो थोड़ी लंबी दूरी तक वो तय कर पाते थे। उसमें से जो एक दो बच्चे थे, वो थोड़े आईक्यू उनका थोड़ा तेज था। तो उन्होंने क्या किया कि एक लड़के को एक पटरी पर और खुद एक पटरी पर, मतलब जो पैरेलल पटरी चलती है रेलवे के ट्रैक को आपने देखा होगा, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बोला कि चलो यार चलते हैं, कितनी दूरी तय करते हैं देखा जाए। और दोनों लोगों ने जब बैलेंस बना लिया एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, तो बहुत लंबी दूरी यात्रा कर पाए। मैसेज क्या है, इस चीज को समझिए कि जब आप इस बिजनेस में आगे चलने का प्रयास करते हैं अकेले अपने दम पर, और बार बार जब आप नीचे देखते हैं, अपने पैर को देखते हैं, बहुत दूर तक आप नहीं देख पाते हैं, तो आप बहुत कम दूरी तय कर पाएंगे इस बिजनेस में। ये सच्चाई है और यही हकीकत है, यही मनोविज्ञान है, यही सिस्टम का दर्शन है। आप इसको जिस भाव में लेना चाहिए आप इसको लीजिए, क्योंकि आप अकेले दम पर, कुछ व्यक्ति होते हैं इस बिजनेस में आते हैं अपने दम पर, सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा, मुझ में ये काबिलियत, मुझ में ये क्वालिटी, मैं सेल्स का बहुत धुरंधर हूँ, तो मैं मोटिवेशन का बहुत धुरंधर हूँ, मेरे पास एजुकेशन कूट कूट के भरा हुआ है, मेरी पर्सनालिटी बहुत शानदार है। अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं और ये स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है, मैं इसको गलत भी नहीं कहता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, तो उस स्थिति में आपको इन सारी बारीकियों को समझना पड़ेगा। बारीकियां क्या है, इस कहानी का मैसेज क्या है? इस कहानी का मैसेज है कि हम अकेले अपने दम पर बहुत लंबी यात्रा एक पटरी पर नहीं कर सकते।
हम अगर दो व्यक्ति मिल जाएं, दो ही की बात हो रही है वहां पर, क्योंकि खेल की बात थी कि दो व्यक्ति मिल जाएं तो हम बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं, बिना गिरे हुए, बिना लड़खड़ाए हुए। आप मेरी भावना को या मेरा जो कहने का भाव है उसको आप समझ पा रहे होंगे। जब आप दूर देखते हैं तो आप लंबी यात्रा कर पाते हैं, लंबी दूरी तय कर पाते हैं। आप जब दूर का नहीं देखेंगे तो आप बहुत कम ही स्लैब में, कह लीजिए आप बिजनेस के टर्म में, बहुत कम स्लैब में, बहुत कम अचीवमेंट में ही आप लड़खड़ाने लग जाएंगे। आपके अंदर ईगो या बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें जो सफलता में बाधक है वो इसी आपके साथ होने लग जाएंगी। तो ये छोटे छोटे जो कदम है, क्यों देखा जाता, क्यों अपलाइन का सहयोग लिया जाता है, क्यों कहा जाता है कि साहब आप अपलाइन के बात को फॉलो कीजिए? इसलिए कि अपलाइन दूरदर्शी होता है, अपलाइन दूर तक देखता है, अपलाइन उन्हीं सारे चीजों को करके उस लेवल तक पहुंचा है। इसलिए अपलाइन के अनुभव का लाभ बिल्कुल लेना चाहिए। आपसे ज्यादा अनुभवी है वो, आपसे ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है, निश्चित रूप से तब आज वो उस लेवल पर है। सुजीत सर अगर सफायर हैं, सुरेंद्र सर अगर आज डायमंड हैं, तो निश्चित रूप से आज जो हम लोगों के साथ चैलेंज है, ये सारे चैलेंज उन लोगों के साथ भी थे। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ चैलेंज है सर, ऐसा लोग सुनता नहीं है, मानता नहीं है, मीटिंग में बुलाते हैं तो आता नहीं है। तमाम तरह के जो हम लोगों के साथ बहाने हैं या जो कारण है, कॉज एंड इफेक्ट की जो बात है, वो सारे कारण और सारे बहाने उन लोगों के पास भी थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज थी उन लोगों के अंदर या है, वो ये है, एक तो वो दूरदर्शी होते हैं, दूर तक देखते हैं, दूर के परिणामों को पहले जज कर लेते हैं, जो कि हम लोग नहीं कर पाते, नंबर एक। नंबर दो, टीम वर्क की भावना से वो खेलते हैं, टीम वर्क की भावना से वो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, इसलिए वो लंबी दूरी तय कर पाते हैं। हम में से बहुत सारे साथियों के साथ चैलेंज ये है कि हम अकेले अपने दम पर काम करना चाहते हैं। और एक कहानी मैंने वहां सुनाई थी बनारस के मीटिंग में, कि आप जब अकेले काम करने का प्रयास करते हैं ना तो सारा चीज आपका टूट फूट जाएगा, कोहनी भी टूटेगी, सर में भी चोट लगेगा, ठुड्डी भी टूटेगी, और बाद में रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी। अकेले अपने दम पर एक मजदूर जब काम करता है तो ये सारी चीजें होती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप टूट फूट करके सब कुछ तहस नहस हो जाएगा जब आप अकेले अपने दम पर करने का प्रयास कीजिएगा तो। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में असफल सिर्फ इस वजह से होते हैं कि वो अपने दम पर ही सारा कुछ करने का प्रयास करते हैं। भैया ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये टीम वर्क है। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों के टांग को खींच करके हम ऊपर चढ़ते हैं। मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस का भी अनुभव है, ठेकेदारी मैंने किया, वहां जब तक हम दूसरे को गिराते नहीं थे, टेंडर लेने का मामला हो या कोई काम लेने का मामला हो, हमें दूसरों को गिरा के ही ऊपर उठना होता है। बिना दूसरों को गिरा करके हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। वहां का सिद्धांत ही यही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी सिद्धांत ये है। आप बिडिंग में चले जाइए, बिडिंग में भी जब तक आप बोली दूसरे वाले से ज्यादा नहीं लगाएंगे तब तक आप उस नीलामी को हासिल नहीं कर सकते। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, और जितनी जल्दी इन सब चीजों को आप समझ लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि हम यहाँ दूसरों को उठा करके ऊपर उठते हैं, गिरा करके हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। हम अपने डाउनलाइन को या अपलाइन को ये सोच लें कि अपलाइन मेरा गिर जाए तो मैं ऊपर उठ जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसी सोच अगर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी ना किसी भी व्यक्ति के दिमाग में, तो वो उठना तो छोड़ दीजिए, वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें दूसरों को ऊपर उठा करके ही उठना होता है। हम दूसरों को सफल बना करके ही सफल बनते हैं, हम दूसरों को कामयाब बना करके ही कामयाबी की तरफ हमारा कदम बढ़ता है, हम कामयाब होते हैं। तो ये बारीकियां हैं, इस चीज को जितनी जल्दी है हम लोग समझ लें, उनके मित्र बनिए। जब आप एक नए व्यक्ति को, आपके साथ इस सिस्टम में आता है कोई नया व्यक्ति, या आप नए व्यक्ति के साथ इस बिजनेस में काम करना, और देखिए एक एसोसिएशन तो बनना ही चाहिए। हम लोगों का एक एसोसिएशन था, मैं थोड़ी सी आज बातें कर रहा हूँ उस टाइप की, ताकि आप हमारे पुराने दिनों को याद करें। और ये जो कमीशन की बात, जो कैलकुलेशन की बात है, ये सब हम लोगों ने एसोसिएशन में सीखा। एसोसिएशन का मतलब क्या, उस समय ये जूम वाली फैसिलिटीज नहीं थी, जूम हम लोग जानते नहीं थे कि जूम होता क्या है। तो सुजीत सर ने एक एसोसिएशन बनाया। और देखिए जिस जगह पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े अचीवर्स हैं, बड़े बड़े अचीवर्स हैं, हमसे भी बड़ी पिन पर लोग हैं यहाँ पर। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों पर जाकर के वो बिजनेस कर रहे हैं। सुजीत सर का दूसरा ग्रुप है यहाँ, एक ग्रुप में हम लोग हैं और एक दूसरी ग्रुप सुजीत सर की, दोनों ग्रुप यही है। मतलब ऊपर के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर बिजनेस तो पूरे हिंदुस्तान में है, अलग बात है। तो वो एसोसिएशन कैसे बनाए, उन्होंने कुछ सेलेक्ट लोगों को किया। देखिए आप लोग भी अगर इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो बहुत काम आने वाला है, जो भी आप जिस भी एरिया में रहते हैं। आप जब मित्र बन जाते हैं अपने डाउनलाइन के,
उनसे अच्छी बुरी सारी बातें शेयर करते हैं। और आपको देखिए डाउनलाइन क्या है, डाउनलाइन हर समय आपको कुछ नेगेटिव, कुछ बहाने, कुछ अलग अलग तरह की बातें करेगा, लेकिन आपको बहुत मजबूती से वहां पर टिक करके अंगद के पांव की तरह अपने आप को जमाए रखना पड़ेगा। बहुत सारे मतलब आएंगे आपके साथ चैलेंजेस डाउनलाइन की तरफ से आपको, लेकिन किसी भी सूरत में हिलना नहीं है। नहीं पता चला डाउनलाइन ही हिला दिया और हम हिल गए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन का मतलब एक संगठन कह लीजिए आप उसको। उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को उन्होंने लिया, मतलब उसमें 5 से 6 लोग ही मात्र थे तो यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे लोग, लेकिन उन्होंने सेलेक्ट किया 5 से 6 लोगों को, और 5 से 6 लोगों को उन्होंने अपना मित्र बनाया। ठीक है, हम लोग बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन हैं, लेकिन एक मित्रता वाली बातचीत वहां पर हुई। हम लोग बड़े हम्बल होकर के मिलते थे, और शाम को हम लोगों का हर दिन एक प्रयास होता था सुजीत सर का कि शाम को सारे लोग एक जगह इकट्ठा हों। पूरे दिन में आपने कहाँ फील्ड वर्क किया, या आप किसी दूसरे सेक्टर से अगर आए हैं, जैसे मैं ठेकेदारी से आया था इस बिजनेस में, तो मैं पूरे दिन साइट पर रहता था, और शाम को जब मैं लौट के आता था तो एक एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी कि हम लोग भाई शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक जगह मिलेंगे, गप्पे करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे बस। तो भाव क्या था, गप करेंगे। भाई गप करने के लिए तो लोग चाहिए ना। आप किसके साथ, आप अपने लेवल वाले के साथ गप करेंगे ना, आप अपने से नीचे वाले के साथ गप करके क्या हासिल कर लेंगे? वो भले हासिल कर लेगा, आपको तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो जब 5-6 लोग हम लोग शाम को 7 बजे एकदम रूटीन से हम लोग वहां पहुंच जाते थे सुजीत सर का, जबकि वो रेलवे के क्वार्टर में रहते थे, जगह की कमी थी। आप समझिए, आज जो लाइफ स्टाइल सुजीत सर का है वो उन दिनों क्यूल में नहीं हुआ करता था। प्रियांशु जी शायद इस चीज को समझ पा रहे होंगे, हालांकि उस तरह के लोग इस जूम पर नहीं है जो उस चीज को समझ पाए। तो उनका काम क्या होता था, गए हालचाल पूछे, और सर क्या क्या रहा आज दिन भर, ये पूछते थे वो, हर व्यक्ति से पूछते थे। तो अब अपने काम की बात क्या बता रहे, हम ठेकेदारी की बात हमको बता के मिलने वाला क्या है वहाँ, ठेकेदार तो कोई था नहीं। तो सर हम आज 2 व्यक्ति को प्लान दिखाए, अच्छा क्या रहा, उनका जवाब क्या था, क्या समझे वो, कब बोले ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि किट वाला बिजनेस था। तो जो भी लोग बोलते थे कि सर 2 दिन के बाद बोले हैं लोग, अभी पैसा नहीं है, ये बताए, जो भी कारण था वो हम बताते थे, हम लोग शेयर करते थे। कोई व्यक्ति नहीं समझता था, कुछ क्वेश्चंस होता था तो वो भी हम रखते थे कि सर ये क्वेश्चन ये आया फील्ड में, तो फिर उसका सब लोग मिलकर के उसका जवाब तलाशते थे कि इसका बेस्ट जवाब क्या हो सकता है। और इस तरीके से हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार एसोसिएशन के तहत, अच्छा एक काम और वो करते थे, बोर्ड और मार्कर रखते थे अपने यहाँ, और वो सिखाते किस तरीके से थे, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके बीच, ताकि आप भी अगर इन छोटी छोटी चीजों को प्रयास के माध्यम से कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा छोटी छोटी चीजों का, तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। वो क्या करते थे, 5-6 लोग ही मात्र होते थे। उसके बाद एक व्यक्ति को उन्होंने बोर्ड पर खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद वो बोलते थे कि साहब आप स्लैब लिखो, आप स्लैब बताओ। किसी को भी उठा के खड़ा कर देते थे कि आप स्लैब बताइए। तो हम लोग बस रट्टा मारे हुए थे, रटते थे भाई, स्लैब में कोई दिमाग लगाने की चीज तो है नहीं, रटने की चीज है ये, रट लेते थे। 5,000 पर 10%, 10,000 पर 12%, इस तरीके से पूरा रट्टा मार के खड़ा हुए। 5,000 पर 10%, टक 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 पूरा 32% तक लिख दिया। ठीक है, बस बैठ जाइए सर, बहुत अच्छा, सब लोग ताली बजाइए। 5 ही 6 लोग में सब लोग ताली बजाते थे, हौसला बढ़ जाता था, अरे क्या बात है, मैं परफेक्ट हो गया है इसमें। दूसरे लोग, हाँ सर अब रॉयल्टी बताइए, रॉयल्टी किसे किसे मिलती है। दूसरा व्यक्ति खड़ा होता था, वो रॉयल्टी के बारे में डिस्कस करता था। एक लेग में 3.5, दूसरे में 1.15, तो उस समय 2% की रॉयल्टी मिलती थी, अब 3% हो गया। 2% की रॉयल्टी, ये वो सब सारा। और ठीक है सर, बहुत अच्छा, ताली बजाइए, सब लोग ताली बजाते थे। फिर टेक्निकल बताइए सर, टेक्निकल स्लैब सबको याद हो गया, नहीं किसको खड़ा कर दिया जाए क्या पता, सबको स्लैब याद हो गया। चलिए ठीक है साहब, कंपनी टू कस्टमर बताइए, ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम में क्या फर्क है। शुरू हो जाते थे लोग प्लान दिखाने के लिए। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज में हम सब लोगों को एक ट्रेंड, आप कह लीजिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है और उसमें रोचकता होती है। जिसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होता था साहब, उनको चाय पिलाया जाएगा। अच्छा, और एक मजेदार चीज होती थी, आज सुजीत सर अगर उस लेवल पर हैं तो उसके पीछे एक कारण और है। वो भी तैयारी दिन भर करते थे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वो सिर्फ ट्रेंड करते थे, वो भी तैयारी करते थे। रात रात भर किताबें पढ़ते थे कि मुझे ये 5-6 लोगों को अपना मोटिवेशन देना है, क्योंकि किताब पढ़ने की आदत हम लोग को थी नहीं उतनी ज्यादा। तो वो किताब पढ़ते थे, उसमें कोटेशन कोट करते थे, उसमें कहानियां को वो संग्रहित करते थे और कहानी सुनाते थे। इस तरीके से हम लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा भाव आया, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी, एक बहुत अच्छा रेपो बना।
और उसकी वजह से हम लोग आज मरते दम तक आरसीएम बिजनेस को करने का संकल्प लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप भी इस तरीके से अपने डाउनलाइन के साथ चलेंगे, देखिए सब लोगों के साथ आप ये नहीं कर सकते, सब लोगों के साथ सुनील सर ने नहीं किया और आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। सिलेक्शन बहुत जरूरी है और उस सिलेक्शन में आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति दूर तक जाने वाला है, कौन महत्वाकांक्षी है, कौन आपकी बात को फॉलो करता है। अब अगर मुझे बताइए कि 7 बजे से 9 बजे तक मिलना है, मैं कभी मिलता कभी नहीं मिलता, कभी जाता कभी नहीं जाता, बात वो बुलाते मैं नहीं जाता। चेकिंग चेकिंग तो वो मतलब टेस्ट करने के लिए कि ये व्यक्ति कितना लंबा चलेगा, ऐसा ऐसा कारनामा करते थे उन दिनों वो जाड़े की सर्द रात में, जहां लोग 9 बजे कंबल और रजाई में घुस जाते थे भाई साहब। मुझे आज भी वो दिन याद है, रोंगटा खड़ा हो जाता है, लेकिन आज उसका महत्व समझ में आता है। उस समय हमको गुस्सा आता था, जो सच्चाई है। क्या करते थे वो? 11 बजे रात को, जाड़े के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 12 बजे रात को तक से फोन कर दिया। फोन किया, अच्छा मैं, शिक्षा क्या थी उनकी, मोबाइल नेटवर्क का कभी ऑफ नहीं होना चाहिए, तो आप मोबाइल ऑफ कर नहीं सकते साहब रात में सोते समय। थोड़ा आवाज वॉल्यूम भले थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन क्योंकि आवाज गूंजती थी। मोबाइल भी उन दिनों बड़ा अजीब अजीब हो, नोकिया, सैमसंग, इस तरह के मोबाइल होते थे, बड़ा टन टन आवाज करता था। तो वॉल्यूम थोड़ा धीमा करके बस सोने जाते थे, कंबल में घुस गए जी, अब ठंड लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, खाना पीना खा के 11 बजे 1-2 रिंग होता था बस, ज्यादा नहीं। देखेंगे अरे रिंग कहाँ से आ गया भाई, क्या हो गया। उसके बाद फिर वापस इधर से कॉल करते थे, हाँ सर। अच्छा धीमी आवाज में, भाई बगल में सोई हुई है तो आप तेज बोल नहीं सकते, क्यों दूसरे को जगाएंगे, कष्ट देंगे, तो धीमी आवाज में, हाँ सर। सर 5 मिनट के लिए आइए, तो एक बहुत जरूरी काम है। अब मरता क्या नहीं करता उस समय, क्या आपको मैं बताऊं, आप कल्पना कर सकते हैं। आपको लगेगा कि यार कहाँ इस झमेले में पड़ गए, कहाँ आरसीएम में फंस गए, हम तो बर्बाद हो गए। सोने भी नहीं देता है अगला, मैंने अनमने ढंग से, अमनस्क ढंग से उठते थे। अच्छा वाइफ जग जाती थी, कहाँ जा रहे हैं, रात के भैया 11 बजे आप कहीं उठ के जाने लगिए तो कोई भी व्यक्ति पूछेगा ना कि क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं, बस बस आ रहे हैं। जाइए, आप लोगों को तो कोई काम है नहीं, जहाँ जब मर्जी आ जाइए, लीजिए साहब। इधर से झाड़ अलग सुने है, मरता क्या नहीं करता। रात के 11 बजे पैंट शर्ट पहन के वो जैकेट पे डाल के टुक 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 पहुंच गए जी। दूरी यहाँ से लगभग 500-800 मीटर, मतलब मोटा मोटी आप समझिए आने जाने में 1 किलोमीटर जाते थे। हाँ सर क्या हो गया? अच्छा वो सिर्फ मेरे साथ नहीं करते थे, वो जितने भी 5-6 लोग थे ना, सबको वो इस काम को करते थे। चेक करते थे कि इस व्यक्ति में कमिटमेंट है या नहीं है, मैं इस व्यक्ति के साथ अगर समय दे रहा हूं तो ये कितनी दूर तक चलने वाला व्यक्ति है। आज वो सारी बातें समझ में आती हैं, बाद में वो सारी बातें समझ में आती हैं, उस समय तो गुस्सा आता था भाई साहब, जो सच्चाई है। और मैं पूरे दिल से बात करता हूँ। फिर मैं पहुंचता था, हाँ सर। अरे सर मूड हुआ ना, किताब पढ़ रहा था, मूड हुआ कि चाय पिया जाए, तो चाय पीने के लिए मैंने बुला लिया आप सब लोगों को। अब लीजिए, रात के 11-12 बजे ठंड वाली रातों में आप 12 बजे चाय पीने के लिए बुलाइएगा साहब, आप समझ लीजिए। बोले अरे महाराज सुबह पिला दिए बेगरू, रात को 11-12 बजे चाय पिलाने की क्या जरूरत है। चलिए, मैं भी चाय का शौकीन था, चलिए पिला ही दीजिए साहब, आ ही गए अब तो। अच्छा कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई काम की बात नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, वह हो गया जी, चाय पी लिए, हाँ ठीक है सर जाइए आप सोइए। अब ये छोटी छोटी बातें अपलाइन चेक करती है आपको कि आप कितने कमिटेड हैं इस बिजनेस को लेके, आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके। और यही सारा कमिटमेंट जब चेक हो जाता है ना डाउनलाइन का, तब जाकर के अपलाइन पूरे समर्पण भाव से आपके साथ हर समय 24 घंटे खड़ा होता है। और यही चीज जब आप अपने डाउनलाइन में करेंगे, चेक करने की, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी को हैरेस करना, परेशान करने वाली बात यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता चले कि कठिनाई में वो व्यक्ति कितना टिक सकता है, वो अधीर तो नहीं हो जाएगा, वो इस बिजनेस को छोड़ने का मन तो नहीं बना लेगा छोटी छोटी समस्याओं के आने के बाद। ये सारी चीजें एक व्यक्ति को मजबूत बनाती है, कमिटमेंट दिखाता है ये सारी छोटी छोटी बातें। तो ये जो चीज मैंने आपसे शेयर किया आज, वो इसलिए शेयर कर दी कि थोड़ा सा हम एक टीम वर्क के तरीके से काम करें। ये टीम वर्क है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते इस बिजनेस में।
आप जितना मर्जी माथा सर सब फोड़ लीजिए, दीवार को धक्का लगाइए, दीवार में अपना सर दे मारिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला भाई साहब, जब तक आप टीम वर्क के तहत इस बिजनेस को नहीं के साथ आपका मिल होता हो, क्योंकि जब तक आपका कोई फॉलोअर नहीं होगा, आप लीडर नहीं बनेंगे। कह रहा हूँ कि सुनील सर अगर सफायर हैं तो उनकी टीम में सारे लोग उनकी बात मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं अगर आज इस लेवल पर हूँ तो मेरी, लेकिन जो मानेगा, जो उनको फॉलो करेगा, निश्चित रूप से जिस लेवल पर वो हैं उस लेवल तक एक व्यक्ति पहुंच जाएगा आने वाले समय में। तत्काल कुछ नहीं होता है यहाँ पर कि बस आप ये बस आज बीज रोप दिया और कल फसल काट लो, ऐसा कुछ नहीं होना है। समय लगेगा, ये प्रकृति भी समय मांगती है। किसी भी चीज को, किसी भी फसल को, किसी भी पेड़ को दरख्त बनने में, मैच्योर होने में वक्त लगता है। एक व्यक्ति को भी इस बिजनेस में आने के बाद मैच्योर होने में वक्त लगेगा, लेकिन वो जो प्रोसेस है, वो ठंड, वो गर्मी, वो थपेड़े हवा के, वो सारी चीजों को एक पेड़ जब सहता है तब वो जाकर के मजबूत बनता है। तो अपनी छाया में बहुत डाउनलाइन को मत रखिए। इंडिपेंडेंट जब तक डाउनलाइन आपका रहेगा तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। वो तो नहीं होगा क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो निर्भर है आप पर, लेकिन उसको जब तक आत्मनिर्भर आप नहीं बनाएंगे हर चीज के मामले में। कुछ लोग एकदम से बिदक जाते हैं। थोड़ी सी मैं कभी कभी देखिए, हर अपलाइन का एक एक्सपेक्टेशन होता है। मैं थोड़ी सी अपनी बात और शेयर कर दूं, और आज मैं उस टॉपिक को नहीं लूंगा, कल लूंगा, क्योंकि आज बात थोड़ी दूसरी होने लग गई। देखिए होता क्या है कि कई बार मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के या किसी व्यक्ति को कुछ बोल देता हूँ। क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे की भावना को जब आप समझिएगा तो आपके समझ में ये बात आएगी। अगर कोई व्यक्ति एक टीचर है, मान लीजिए, अन्यथा मत लीजिएगा, अगर टीचर इस जूम मीटिंग में हो तो, कोई व्यक्ति अगर टीचर है, कोई व्यक्ति अगर मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, मतलब मेडिकल साइंस का मतलब वो एमआर हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, वो नर्सेज हो सकती हैं, कोई भी। तो अगर हम बात कर रहे हैं मान लीजिए न्यूट्रिशन की, तो मैं ये मान के चलता हूँ ना कि साहब ये बेसिक चीजें ही आपको आती होंगी। अब आप, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक टीचर है मान लीजिए, तो मैं ये कल्पना करूंगा ना, ठीक है एक व्यक्ति नया ज्वाइन किया, एक टीचर ही है मान लीजिए, एक व्यक्ति नया ज्वाइन किया, तो उसको अभी आरसीएम के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अगर वो बहुत लंबे समय से इस बिजनेस में है और अभी तक उसको ज्वाइनिंग लगाने नहीं आ रही, उसको अगर आईएफएससी कोड का पता नहीं है, आईएफएससी कोड क्या होता है नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, तो झल्लाहट आती है। गुस्सा नहीं होते हम, झल्लाहट आती है यार। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। एक टीचर भी झल्लाता है तब जब आप 10th क्लास में हैं और आप 2+2 4 होता है ये आप नहीं जान रहे हैं और पहुंच गए 10th क्लास में, तो टीचर क्या करेगा, अपना सर फोड़ेगा, आप झल्लाएगा आप पर। यार बेसिक सी चीज, क्लास 2 क्लास 3 की चीज आपको नहीं आ रही है, आप 10th क्लास में पहुंच गए, तो थोड़ी सी झल्लाहट होती है। इसको लोग अन्यथा ले लेते हैं, डाउनलाइन अन्यथा लेते हैं, सर बिगड़ जाते हैं। अरे क्यों नहीं बिगड़ेंगे भैया, हमारी आपसे उम्मीदें हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटी सी चीज है न्यूट्रिशन के बारे में, मान लीजिए कोई अगर प्रोफेशनल है, मान लीजिए मेडिकल फील्ड के, तो अगर हम विटामिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, एमिनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि विटामिन होता क्या है। अब वो सर अच्छा एक बात बताइए, मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर पूछेगी सर ये विटामिन की बात कर रहे हैं, विटामिन क्या होता है, तो झल्लाहट आएगी कि नहीं आएगी, बोले यार कमाल का आदमी है भाई, मेरे कैसे आदमी से पाला पड़ गया हमको अब। तो मेरे कहने का भाव यह है कि हमारी भी, हम लोगों की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप परफेक्ट, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ आरसीएम बिजनेस। हम सब लोग जो भी हैं वो सारे लोग खड़े होते हैं सिर पर, ये बोलते हैं मैं सीख रहा हूँ इस बिजनेस, इतने लंबे समय से मैं सीख रहा हूँ। आज तक आपने, चाहे वो मुकेश कोठारी जी हो, चाहे सुजीत सर हो, चाहे सुरेंद्र सर हो, किसी ने नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हो गया जी, मैं सीख गया हूँ पूरा, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सीख रहा हूँ इस बिजनेस, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर व्यक्ति से सीखने को मिलता है। तो सीखने का भाव रखिए, जिज्ञासु रहिए। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो एक शब्द को पकड़िए, जिज्ञासु। आपके अंदर जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। प्रियांशु जी अगर आज स्लैब के बारे में बहुत सारी चीज, कैलकुलेशन के बारे में बहुत सारी चीज बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इतनी बारीकी से तो मैंने प्रियांशु जी को नहीं बताया है, सिखाया है, किसी ने भी नहीं। प्रियांशु जी सुरेंद्र सर के बहुत करीब हैं, सुजीत सर के भी बहुत करीब हैं, किसी ने बैठ करके प्रियांशु जी को इतना कैलकुलेशन नहीं सिखाया।
और जितनी बातें वो सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 की बात करते हैं, एक-एक तरीके से बाइफरकेट करके एक-एक कैलकुलेशन, कमीशन निकालने का वो सिखा रहे हैं। हमने नहीं सिखाया, मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ इस बात को। उनके अंदर वो जिज्ञासा थी, उन्होंने ये समझा कि मुझे डाउनलाइन को, अपने लोगों को क्या बताना है, कैसे बताना है, ताकि सिंपल तरीके से लोगों के समझ में आ जाए। तो ये उनकी जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से आज वो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। और मैं एकदम से पूरी ईमानदारी से और पूरी मने आपको सौगंध में क्या खाऊँ मतलब बिज़नेस में ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। लेकिन मैंने कभी इतनी बारीकी से उनको नहीं बताया। जितनी बारीकी से वो आपके समक्ष आकर के आप बातचीत अपनी करते हैं। मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ कि रीपर्चेज़ बोनस है साहब, फिर डिफरेंस बोनस है, स्लैब बोनस जिसको बोलते हैं, वो एसबी लिखते हैं, आरबी लिखते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। ठीक है, हम कमीशन कैलकुलेशन जानते थे, लेकिन बारीकियाँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जब जिज्ञासु हो जाता है, जब सीखने को तत्पर हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आने लग जाती हैं। तो जिज्ञासु बनिए, एक शब्द को पकड़िए, जिज्ञासु बनना है। सर कैसे होगा? ये पूछिए तो सही अपलाइन से। देखिए, अपलाइन जब आपसे कुछ पूछता है और आप जवाब नहीं देते हैं, तो अपलाइन को आता है गुस्सा, झल्लाहट, ये भाव होता है। लेकिन जब आप पूछेंगे ना, तो अपलाइन आपसे ज़्यादा खुश होगा कि सर जॉइनिंग आज तक नहीं सीख पाए, सर जॉइनिंग बता दीजिए। मैं कई घंटे मोबाइल पर जॉइनिंग करना सिखाया हूँ। बोलता हूँ भैया सामने वाले को मैंने सिखाया है, इस चीज़ को मैंने किया है कि सर आप स्पीकर अपना ऑन कीजिए, मैं भी स्पीकर ऑन करता हूँ, मैं भी खोलता हूँ जॉइनिंग का ये। हाँ, देखिए स्पॉन्सर, अब स्पॉन्सर क्या होता है मैं वहाँ पर समझाता हूँ। प्रपोज़र क्या होता है मैं समझाता हूँ। फिर बोलता हूँ कि साहब आप सेलेक्ट कीजिए डेट ऑफ बर्थ, आप सेलेक्ट कीजिए स्टेट, आप सेलेक्ट कीजिए डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीज़ें होते एक व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार में सीख जाता है। ये सीखता कब है? जब वो जिज्ञासु है, जब वो खुद ही अपलाइन से पूछता है कि सर हमको बताइए जॉइनिंग कैसे होगी? सर बताइए आईएफएससी कोड ये है। तो फिर मैं उसको टिप्स देता हूँ कि देखिए आईएफएससी कोड निकालने का क्या तरीका है? आपको कुछ नहीं पता, आईएफएससी कोड अगर उस बैंक इस पर लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट गूगल में जाइए और आईएफएससी कोड लिखिए, वो अपने आप बैंक का नाम बता देगा। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे बैंक अभी मर्ज हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि साहब ये किस बैंक का है सर, पता ही नहीं चल रहा है। पुराना ही बैंक का पासबुक लेके लोग घूम रहे हैं। बैंक ऑफ ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बंद हो गया, मर्ज हो गया किसी के साथ। किसके साथ मर्ज हुआ मुझे भी नहीं पता। अब मैं बैंकिंग सेक्टर का आदमी थोड़े हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिखा गूगल पर जाकर के, वो खुद ही बता देता है कि साहब ये पीएनबी में अटैच हो गया है और आईएफएससी कोड अब इसका इस तरीके से चलेगा। आईएफएससी कोड आपके पास पता है, आप निकाल लीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिज्ञासु बनिए। डायरेक्ट सेलिंग में अगर बहुत कामयाब होना है, सफल होना है, हर चीज की बारीकियों को सीखिए। सीखने की एक जो भूख होती है ना, लर्निंग का जो एक हंगर होता है, उस चीज को जब आप सीखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये इतना इंटरेस्टिंग वो है, एरिया है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें बहुत मजा लोग लेकर के इस बिजनेस में कामयाब होते हैं और आनंद लीजिए किसी भी परिस्थिति में। एक भाव है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक मनोभाव है कि आप हर केस में, हर हाल में, हर काल में मस्त रहना सीखिए। आनंद में रहिए। आनंद में रहेंगे ना, तो आनंद में बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहुत प्रेशर मत लीजिए, आनंद लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए। सीखने के ऊपर कल भी मैंने बात की, किताब आप पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइटर लगाते हैं उसमें, वोकैब्युलरी शब्दकोश आपका पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि समय भी अब 8:20 के लगभग हो ही गया है। तो प्रियांशु जी के पास पुनः मैं वापस जाऊँगा अपनी बात को समाप्त करते हुए। लेकिन ये छोटे से जो मेरे तजुर्बे थे, जो मैंने अनुभव किया है इस बिज़नेस में शुरुआती दिनों में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्योंकि हर दिन मैं पढ़ाते रहूँ कि साहब ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो कुछ लोग तो बहुत आज जो सीखने के वजह से इस ज़ूम मीटिंग में आते हैं मॉर्निंग में, उनको मज़ा आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोर भी होते हैं। तो कुछ अपनी आप बीती, कुछ अपने अनुभव, कुछ अपने जो पुराने काम करने के तरीकों के बारे में मैं शेयर करता हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। आप भी अगर इनका मुँह कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होने वाली हैं, होंगी। तो बिल्कुल आनंद लीजिए और अपने रॉयल्टी से नीचे का सपना मत देखिए। पटरी पर दूर तक चलने वाली जो बात है, जहाँ जब आप सामने देखते हैं, आप देखिएगा किसी भी गैंगमैन को, गैंगमैन बोलते हैं जो रेलवे की पटरियों पर काम करते हैं लोग, गैंगमैन बोला जाता है उनको, टेक्निकल भाषा उनका वही है गैंगमैन। गैंगमैन को मैं देखता हूँ, मैं बहुत
माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ इन सब चीजों को। ऑब्जर्वेशन वाली जो एक आदत है ना, वो अपने अंदर डेवलप कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, लीडर को ऑब्जर्व कीजिए, एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए, बिजनेस को ऑब्जर्व कीजिए, अपने बिजनेस को ऑब्जर्व कीजिए, अपने डाउनलाइन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन वाले वो मोड में आइए। तो ऑब्जर्व में जब करता हूँ गैंगमैन को, तो देखता हूँ कि वो एक कंधे पर भारी सा वो टूल्स लेकर के, और वो एक पटरी पर बहुत लंबी दूर तक चलता चला जाता है। तो कभी मैं नहीं देखता कि वो नीचे दिखता है। नीचे जैसे ही देखेगा वो लड़खड़ाएगा। वो दूर तक देखता हुआ बड़े आराम से स्मूथली वो चलता चला जाता है, एक ही पटरी पर, बिना किसी के साथ। तो ये उसके आदत की बात है। क्योंकि वो उसी लाइन में है, उसी काम में है, इसलिए वो परफेक्ट हो गया वहां पर, लगातार उन सब कामों को करते करते। हम सब लोग भी परफेक्ट हो जाएंगे लगातार इन सब कामों को करते करते। लेकिन बस शर्त यही है कि रॉयल्टी से नीचे का टारगेट एकदम मत लीजिए। रॉयल्टी तो कम से कम गोल्ड, पूर्णेंदु जी कल बता रहे थे, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, फिर गोल्ड है। गोल्ड वाले की पूछ होती है। और यहाँ पर भी बड़ा अच्छा नाम आरसीएम बिजनेस में आदरणीय टीसी सर ने रखा है। रॉयल्टी अचीवर को का जो पहला पिन होता है वो होता है गोल्ड। तो गोल्ड से नीचे तो अपने आप को कभी रहने मत दीजिए, सोचिए मत। अगर गोल्ड आप हैं तो अपने स्टार गोल्ड की तरफ, स्टार गोल्ड अगर हैं तो प्लेटिनम की तरफ बढ़िए। क्योंकि गोल्ड से ज्यादा महंगा जो द्रव्य है ना, वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम की तरफ बढ़िए। प्लेटिनम अगर है तो स्टार प्लेटिनम बनिए। और स्टार प्लेटिनम अगर हैं आप, तो लगातार 3 महीने करके टेक्निकल की तरफ कदम बढ़ाइए। तो ये छोटी सी बातों के साथ, पूरे अच्छे मनोभाव के साथ, आप सब लोग मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। होता है ना, बोलते हैं कि आप एकदम नीचे बिमला जी को सुनिए, आप लिखते हैं कि एकदम कमेंट में नीचे जाके लिखिए कैसा लगा, क्या लगा। तो आज की मीटिंग के बारे में भी आप लोग बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा।